नमस्कार मित्रों। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और डीएमके पार्टी के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मिटाने की बात की है। चेन्नई के थेनमपेट में सनातन को समूल खत्म करने के आसुरी विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में बोलते हुए उदयनिधि ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका विरोध करना काफ़ी नहीं होता, हमें उन्हें समूल मिटाना होगा। मच्छर, डेंगू बुखार, मलेरिया, कोरोना ये ऐसी ही चीज़ें हैं जिनका हम केवल विरोध नहीं कर सकते, हमें इन्हें मिटाना होगा। और सनातन भी ऐसा ही है। मित्रों, आपने इस व्यक्ति की बात सुनी? ये उस धर्म को समाप्त करने की बात कर रहा है जिसका अनुसरण भारत का बहुसंख्यक समाज अनंत काल से करता आ रहा है। मित्रों, उदयनिधि की सोच आक्रांताओं की सोच से बिल्कुल मिलती है। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर गजनवी तक, बाबर से लेकर औरंगजेब और फिर इनके बाद आए अंग्रेजों तक, इन सभी विदेशी आक्रांताओं का भी उद्देश्य यही था कि भारतीय सनातन धर्म को समाप्त कर दो। मध्यकालीन आक्रांता कहते थे कि भारत में दौर ए जाहिलिया है, हम इसे समाप्त करके इस्लाम को स्थापित कर देंगे। तो वहीं अंग्रेजों के अनुसार भारतीय असभ्य थे और वो भारत में इसलिए आए हैं ताकि वो असभ्यता को मिटाकर हमें सभ्य बना सकें। मित्रों, कुछ यही सोच उदयनिधि की भी है। वो सनातन को विभाजनकारी, विभेदकारी बताकर उसे समाप्त करने की बात कह रहा है। हाँ, उदयनिधि और आक्रांताओं में एक अंतर अवश्य है। वो ये है कि आक्रांता भारत के नहीं थे, विदेशी थे। उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और तलवार के बल पर अपनी विचारधारा को थोपने का प्रयास किया, जबकि ये उदयनिधि नाम का व्यक्ति कहीं बाहर से नहीं आया है बल्कि भारत में ही जन्मा है और अभी जिह्वा के माध्यम से सनातन को मिटाने की बात कर रहा है, क्योंकि संभवतः स्टालिन पुत्र उदयनिधि के हाथ अभी उतने शक्तिशाली नहीं हुए हैं कि तलवार उठा सकें, तो जिह्वा का ही प्रयोग किया जा रहा है। मित्रों, ध्यान दीजिए, भारत के बहुसंख्यक समाज की आस्था पर जो चोट की जा रही है, सनातन को मिटाने की जो बात बोली जा रही है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है और ना ही केवल एक मुख्यमंत्री का बेटा बोल रहा है, बल्कि ये तमिलनाडु की विधानसभा का सदस्य है और तमिलनाडु सरकार का मंत्री भी। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भारत के बहुसंख्यक समुदाय को समाप्त करने की बात कर रहा है। और विडंबना देखिए, अब तथा कथित सेकुलरवाद के पुरोधाओं को इसमें संविधान की हत्या नहीं दिख रही है। मित्रों, यदि उदयनिधि ने क्षेत्रवाद की विषैली राजनीति से ऊपर उठकर सनातन के बारे में अध्ययन किया होता तो वो ये कभी नहीं कहते। ये वर्ण व्यवस्था क्या है? क्या है उसका आधार? आखिर ये जाति व्यवस्था क्या है? किसने घोला ये जातिवाद का जहर? कौन है इसके लिए उत्तरदायी? अगर इस व्यक्ति ने वास्तव में इन सब पर अध्ययन किया होता, सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है जानने का प्रयास किया होता, तो ये सनातन धर्म के विषय में ऐसी बात नहीं कह पाता। भारत को एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है जो विविधताओं का देश है, अनेकता में जहां एकता देखने को मिलती है, और बहुसंख्यक समाज की इच्छा के बिना ये संभव नहीं हो सकता। सनातन धर्म किसी एक पुस्तक या एक ही देवता पर केंद्रित नहीं है। यहाँ आप अपनी इच्छा अनुसार, अपने स्वभाव के अनुरूप अपने आराध्य को चुन सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप ईश्वर में विश्वास नहीं भी करते हैं तो भी आपको मनुष्य ही समझा जाता है। अन्यथा कुछ धर्मों में तो यदि आप एक पुस्तक और एक ही ईश्वर में विश्वास ना करें तो आप मनुष्य ही नहीं रह जाते, आप मृत्युदंड पाने के योग्य हो जाते हो। भारत में आप बस एक गांव से दूसरे गांव तक की यात्रा ही कर लें तो भी आपको बहुत सी विविधताएं देखने को मिलेंगी। एक से दूसरे गांव जाने तक ही स्थान देवता, ग्राम देवता, रीति रिवाज, परंपराएं, इन सब में अंतर आ जाता है। फिर भी वो प्रेम से रहते हैं, खुद को दूसरे से श्रेष्ठ बताकर नरसंहार नहीं करते हैं। यहाँ तो एक ही घर में कोई वैष्णव है तो कोई शैव है तो कोई शाक्त है, कोई द्वैत में विश्वास करता है, कोई अद्वैत में, और इतनी भिन्नताओं के बाद भी सभी एक ही दिखते हैं। इतने सहिष्णु और संयोजनकारी सनातन को तुम मिटाने की बात कर रहे हो। उदयनिधि, जहाँ से सनातन मिट गया है ना, वहाँ आज क्या स्थिति है, जरा अपने नेत्रों को घुमाकर तो देखो। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान
सभी क्षेत्रों में कभी अनेकता में एकता देखने को मिलती थी, कभी यहाँ भी विविधता हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ सनातन था। लेकिन यहाँ से सनातन मिट गया और देखो आज यहाँ क्या स्थिति है। इन सभी क्षेत्रों में 99% आबादी एक ही मजहब की है, फिर भी समानता स्थापित करने के प्रयासों में लगातार रक्त बहाया जा रहा है। हर दूसरे दिन किसी मस्जिद में धमाका होता है, सैकड़ों हजारों निर्दोषों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, वो भी केवल इसलिए कि समानता स्थापित की जा सके, कोई विभाजन कोई विभेद ना बचे। पाकिस्तान के हुक्मरान अपने संविधान में लिख कर बैठे हैं कि कोई भी गैर मुस्लिम पाकिस्तान का ना तो प्रधानमंत्री बन सकता है ना ही राष्ट्रपति। इन पदों पर यदि कोई आसीन होगा तो वो केवल मुस्लिम ही। पर इतनी समानता से टीपीपी वाले खुश नहीं हैं, उन्हें और चाहिए। इसीलिए वो लगातार निर्दोषों का रक्त बहाते जा रहे हैं ताकि पूर्ण समानता स्थापित की जा सके। संभवतः भारत में सनातन धर्म को मिटाकर कुछ इसी प्रकार की समानता स्थापित करना चाहते हैं उदयनिधि स्टालिन। मित्रों, उदयनिधि जैसे लोगों का तो कार्य ही है भारतीय संस्कृति का, भारतीय धर्म का विरोध करना, उसे समाप्त करने के लिए प्रयास करना, और वो इस पर लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि हम इनको प्रत्युत्तर देने के लिए क्या कर रहे हैं। मित्रों, यदि आपके मन में सनातन के किसी भी बात को लेकर प्रश्न उठते हैं तो इन दुष्टों को सुनने के स्थान पर स्वयं अपने ग्रंथों को पढ़ें, वेदों को पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, श्री रामचरितमानस पढ़ें, आपको उत्तर मिलेंगे। साथ ही आप किसी भी ज्ञानी संत की शरण में बैठकर प्रश्न कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति अंधभक्ति नहीं सिखाती बल्कि लगातार प्रश्न करना सिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने प्रभु श्री कृष्ण से अनगिनत प्रश्न किए हैं और प्रभु ने पूरे धैर्य के साथ उनके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया है। इसीलिए आप भी पढ़िए, प्रश्न कीजिए, ज्ञानार्जन कीजिए, ताकि उदयनिधि जैसे लोग जो सनातन धर्म का उपहास करते हैं उनको ऐसा उत्तर दे सको कि फिर ये इस प्रकार का जघन्य अपराध करने से पूर्व 100 बार सोचें। वीडियो अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।